अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम थॉमस की 14.2 एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। हमारे पास 14.2 का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करने से पहले इसकी स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। लिमिट्स विद टू वेरिएबल्स, यानी कि ऐसे फंक्शन जो टू वेरिएबल्स पर डिपेंड कर रहे हैं, उनकी हमने लिमिट्स को कैलकुलेट करना है। फाइंड लिमिट्स इन 1 to 12। 1 to 12 क्वेश्चन में हमने जस्ट क्वेश्चंस की लिमिट्स को फाइंड करना है। अब पहले सिंगल वेरिएबल में आप सीख चुके हैं कि लिमिट्स को किस तरह कैलकुलेट किया जा सकता है। अब यहाँ पर भी आप डबल वेरिएबल में आप जो है वो लिमिट्स को कैलकुलेट करना सीखेंगे। अब चलते हैं, एक्स एंड वाई अप्रोच कर रहा है 0 0 को, और हमारे पास जो गिवन फंक्शन है 3x² - y² + 5 ओवर x² + y² + 2। अब यहाँ पर x अप्रोच कर रहा है 0 को और y भी अप्रोच कर रहा है 0 को। तो जस्ट हम क्या करेंगे कि फंक्शन में x की जगह भी 0 और y की जगह पर भी 0 पुट कर देंगे। 0² + 0² + 2। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे हमारे पास जो रिक्वायर्ड आंसर होगा वो बनेगा 5/2। अब यहाँ पर x अप्रोच कर रहा है 0 को, y अप्रोच कर रहा है 4 को। x ओवर √y हमारे पास गिवन फंक्शन है, तो x की जगह 0 ओवर √4 हो जाएगा, तो 0 ओवर समथिंग 0। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। x की जगह हमने क्या करना है, 3 पुट करना है, y की जगह 4। √ में क्या करेंगे, x की जगह 3 पुट किया तो 3 का स्क्वायर 9 बना, प्लस y की जगह हमने 5 पुट किया, 4 पुट किया सॉरी, तो 16 बना, -1। तो ये हमारे पास √24 विच विल बी इक्वल टू 2 into √6। इस तरह आप लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। x अप्रोच कर रहा है 2 को, y अप्रोच कर रहा है -3 को। 1/x + 1/y होल स्क्वायर है हमारे पास गिवन फंक्शन है, तो आपने x की जगह भी 2 पुट करना है, प्लस y की जगह आप जो है वो क्या करना है, -3। तो इस -3 की वजह से तो यहाँ पर हम जो पॉजिटिव लेने की बजाय नेगेटिव भी डाल देते हैं, तो इसकी पावर क्या बन जाएगी 2। अब हम इसका एलसीएम करते हैं, विच विल बी इक्वल टू 6 और 3 - 2 हो जाएगा, तो विच विल बी इक्वल टू 1। 1/6 का हो जाएगा स्क्वायर, विच विल बी इक्वल टू 1/36। ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर होगा इसका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में x अप्रोच कर रहा है 0 को, y अप्रोच कर रहा है 5/4 को। तो यहाँ पर जो फंक्शन में x है यहाँ पर हमने 0 पुट करना है, और जहाँ पर जो है वो y है वहाँ पर हमने 5/4 पुट करना है। सेकेंड 0 पर क्या होता है, 1 होता है, और tan 5/4 पर भी tan भी 1 होता है, विच विल बी इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। x अप्रोच कर रहा है 0 को, y भी अप्रोच कर रहा है 0 को, जहाँ पर x और y दोनों क्या करने हैं 0, तो 0 की पावर 2 कर ले वो भी 0, 0 की पावर 3 कर ले वो भी 0, बटे में 0 + 0 + 1 विच विल बी इक्वल टू, तो cos ऑफ 0 बन जाएगा। तो डेफिनेटली cos ऑफ 0 क्या होता है, 1 की इक्वल होता है। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। इसके बाद यहाँ पर हम जो है वो चलते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने इसको जरूर टैकल करना है। तो लिमिट है x एंड y अप्रोच कर रहा है 0 और log ऑफ 2 का। तो यहाँ पर जो फंक्शन है यहाँ पर x है उसकी जगह हमने क्या पुट करना है, 0 को पुट करना है, तो 0 माइनस y की जगह log 2 पुट करना है। अगर हम गौर से देखें तो ये इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, e की पावर log 2 की पावर -1। ओके हो गया। अब जो log और e होता है ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो ये हमारे पास क्या बनेगा 1/2, यानी कि विच विल बी इक्वल टू 2 की पावर -1 बन जाएगा ना, तो 2 की पावर -1 को 1/2 लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। x एंड y अप्रोच कर रहा है 1 1 को, यानी कि log x की जगह पर भी आपने 1 पुट करना है, और y की जगह पर भी आपने 1 पुट करना है। तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, फिर 1 का स्क्वायर 1 होगा,
विच विल बी इक्वल टू log ऑफ mod 2। ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो कि इस पार्ट का दूसरा पार्ट है इम्पोर्टेंट। पहले ई वाला था, अब ये इम्पोर्टेंट है। अच्छा, एक्स अप्रोच कर रहा है 0 को, वाई भी अप्रोच कर रहा है 0 को, यानी कि अब हम क्या कर सकते हैं, या इस तरह आप इसको मजीद खूबसूरत बनाने के लिए आप इस तरह कर लें कि लिमिट एक्स एंड वाई अप्रोच कर रहा है 0 और 0 को, या आप सिंपली आप अलग अलग कर रहे हैं तो आपने क्या करना है, वाई वाले फंक्शन अलग कर लेना, यानी कि वाई अप्रोच कर रहा है 0 को e की पावर वाई इनटू लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा है 0 को और साइन ऑफ एक्स ओवर एक्स। ठीक हो गया। अब यहाँ पर अगर हम गौर करें तो e की पावर क्या बन जाएगी 0। अब ये जो चीज है ये है सैंडविच थ्योरम, तो ये सैंडविच थ्योरम के अकॉर्डिंग ये क्या होता है, 1 की इक्वल होता है, तो 1 इंटू 1 विच विल बी इक्वल टू 1 होगा। अब इसको और एक और तरीके से भी सॉल्व करना अगर चाहें तो कर सकते हैं, उसका नाम है एल हॉपिटल रूल। ये एल हॉपिटल रूल क्या कहता है कि जब हम किसी फंक्शन में लिमिट पुट करें और वो 0/0 फॉर्म बन रही हो तो आपने क्या करना है, उस फंक्शन का ऊपर वाले हिस्से का भी डेरिवेटिव ले लेना है, नीचे वाले हिस्से का भी डेरिवेटिव ले लेना है। डेरिवेटिव लेने के बाद उसको क्या करना है, लिमिट पुट करनी है। तो हम लिमिट्स यहाँ पर पुट नहीं करते, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 है, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस ऑफ एक्स होता है, और एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है। अब यहाँ पर लिमिट आप पुट कर दे, cos 0 होगा, cos 0 1 की इक्वल होता है, यही हमने यहाँ पर पुट किया, या आप डायरेक्टली इसको 1 भी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू सैंडविच थ्योरम। इसके बाद x अप्रोच कर रहा है 1/27, y अप्रोच कर रहा है पाई की पावर 3 को, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, cos ऑफ, अब इस 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/3, यानी कि x और y की पावर क्या है, 1/3। ठीक हो गया। अब यहाँ पर x की जगह है 1/27 और पाई की पावर 3 है y की जगह। अब यहाँ पर अगर हम देखें, गौर करें, cos इनटू ये क्या बन जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 1/3 की पावर 3। ओके हो गया। या आप इस तरह कर सकते हैं 1/3 की पावर 3, इस 1/27 को लिख सकते हैं, और ये पाई की पावर भी 3 हो जाएगी और इस होल की पावर भी 1/3 है। अब यहाँ पर जब ये जो पावर है अंदर मल्टीप्लाई होगी इन दोनों पार्ट्स से, तो ये कैंसिल हो जाएंगे 3 तो cos हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा पाई/3 की इक्वल। cos 60 जो होता है पाई/3 है, तो cos 60 बना है, तो वो होता है 1/2 के इक्वल। ओके हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। x अप्रोच कर रहा है 1 को, y अप्रोच कर रहा है पाई/6 को, तो यहाँ पर x है, वहां पर हमने 1 पुट करना है, और यहाँ पर y है, वहां पर हमने क्या करना है, पाई/6 पुट करना है। तो x हमारे पास 1 ही है, प्लस 1 है, विच विल बी इक्वल टू पाई/6 पर हमारे पास जो साइन होता है वो 1/2 के इक्वल होता है, और बटा ये भी 2 है, विच विल बी इक्वल टू 1/4। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इसका क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक्स एंड वाई अप्रोच कर रहा है पाई/2 और 0 को, cos y प्लस 1 ओवर y माइनस साइन ऑफ एक्स। यहाँ पर y है, वहां पर हमने 0 पुट करना है, cos इंटू 0 हो जाएगा, प्लस 1 है, ओवर में क्या हमारे पास क्या आएगा, y की जगह हमने 0 पुट करना है, और x की जगह हमने क्या पुट करना है, पाई/2 पुट करना, विच विल बी इक्वल टू cos 0 1 होता है, प्लस 1 हो जाएगा, बटे में हमारे पास माइनस साइन पाई/2 पर क्या होता है 1, तो विच विल बी इक्वल टू -2। तो ये हमारे पास ऊपर। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।